हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यात्रा की चित्तौड़गढ़ की, है ना। हमने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में जाना और बहुत सारी बातें की चित्तौड़गढ़ की। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब जो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है उनके सही अल्टरनेटिव यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए कितने द्वार हैं बच्चों, कितने द्वार हैं? 7। तो सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो, हु बिल्ड द विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और क्या लिख देंगे? ऑप्शन बी। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य हैं वो सही हैं या गलत। देखो पहला वाक्य क्या है, सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट। सपना कुंभलगढ़ फोर्ट गई थी, तो ये वाक्य क्या है बच्चों? गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, गणेश पोल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। गणेश पोल क्या है? मुख्य द्वार है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में प्रवेश करने का, तो ये भी क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था? नहीं, विजय स्तंभ बनवाया था, तो ये भी क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। मीराबाई वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण। मीराबाई भक्त थी भगवान कृष्ण की, ये क्या है बच्चों? ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको उसके आंसर लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु बिल्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट किसने बनवाया था? तो देखिए आंसर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मौर्याज। तो मौर्य ने बनाए थे, क्या बनाया था? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। What did सपना एंड her parents see in the museum? सपना और उसके माता पिता ने म्यूजियम में क्या देखा? देखिए आंसर देखो, सपना and her parents saw a nice collection of old guns, swords and other weapons in the museum. सपना और उसके माता पिता ने देखा एक बहुत बढ़िया कलेक्शन पुरानी गन्स का, तलवारों का और दूसरे हथियारों का म्यूजियम में। थर्ड क्वेश्चन देखो, Why did राणा कुंभा build the विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया था? देखो आंसर, राणा कुंभा built the विजय स्तंभ on the occasion of his victory over महमूद खिलजी the Sultan of मालवा। तो राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ अवसर पर उनकी विजय के, यानी कि राणा कुंभा की विजय हो गई थी महमूद खिलजी के ऊपर। और महमूद खिलजी कौन थे? सुल्तान थे मालवा के। हाउ डिड पन्नाधाई सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। पन्नाधाई ने किस प्रकार से रक्षा की, किसकी? उदय सिंह की, जो कौन थे? प्रिंस थे, राजकुमार थे। आंसर देखिए, पन्नाधाई सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। तो पन्नाधाई ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की अपने बेटे चंदन के प्राणों की कुर्बानी देकर। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द लेसन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इनका आपको एक वर्ड ढूंढना है लेसन में। तो देखिए पहला है द प्लेस वेयर किंग्स एंड क्वींस लिव। एक ऐसी जगह जहाँ पे राजा और रानियां रहा करते थे, क्या बोलते हैं उसे? पैलेस। क्या लिख देंगे यहाँ पे? PALACE। नेक्स्ट देखो, द बिल्डिंग वेयर द ओल्ड थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर केप्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं, ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, क्या कहते हैं उसे? म्यूजियम। तो लिख देते हैं MUSEUM। नेक्स्ट देखो, द सन ऑफ अ किंग। राजा का बेटा क्या होता है? प्रिंस। PRINCE। नेक्स्ट देखो, लव ऑफ वंस कंट्री। अपने देश के लिए प्रेम, उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोइटिज्म। तो लिख देते हैं PATRIOTISM। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो बच्चों ये जो सेंटेंसेस है ना, उसमें एक ब्लैंक दिया गया है, आपको उस ब्लैंक को फिल करना है इन बॉक्सेस में दिए गए वर्ड्स की मदद से। तो देखो पहला क्या है, रणथंबोर इज अ ब्लैंक टाइगर रिजर्व। रणथंबोर क्या है? एक फेमस
टाइगर रिजर्व है। लक्ष्मण ब्लैंक अ टैक्सी टू गो टू द रेलवे स्टेशन। लक्ष्मण ने क्या की? हायर की। लिख देंगे हायर्ड। जयपुर इज द ब्लैंक ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? कैपिटल है राजस्थान का। बार्बर वॉज अ ब्लैंक इन्वेडर। बार्बर क्या था? एक फॉरेन इन्वेडर था। फिर देखिए, एकलिंगजी टेम्पल इज ब्लैंक टू भगवान शिव। एकलिंगजी टेम्पल क्या है? डेडिकेटेड है। क्या आएगा यहाँ पे? डेडिकेटेड टू भगवान शिव। Read the following sentences taken from the text and pay attention to the sentence pattern. तो बच्चों, इस जो पूरा हमने टेक्स्ट था जो हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, उसमें से कुछ सेंटेंस यहाँ लिए गए हैं। आप ध्यान से उनका पैटर्न देखिए। There is another tower also. There are many temples and water bodies inside the fort. तो आगे देखो, ये जो सेंटेंसेस थे इसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं दिखाई दे रहा है। हम सेंटेंस कहाँ से शुरू करते हैं? देयर इज या फिर देयर आर से। जैसे देखो, देयर इज अ बनियन ट्री इन द मिडल ऑफ आवर विलेज। देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। देयर इज अ ब्यूटिफुल पार्क इन आवर कॉलोनी। देयर इज नो शुगर इन द कंटेनर। तो बच्चों, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा तो देयर के साथ में क्या आएगा? इज, यानी एक व्यक्ति की बात होगी तो देयर के साथ आएगा इज, और जब भी एक से ज्यादा चीजों की बात होगी तब क्या आएगा? आर। अब एक चीज पे और ध्यान दो, जब भी देयर इज का इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद में क्या आएगा? ए या फिर एन आएगा बच्चों। क्या आएगा? देयर इज के बाद ए या एन आएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे? उसको ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस को भरना है। पहला है देयर ब्लैंक रिवर नियर आवर विलेज। तो रिवर है यानी एक रिवर है ना, क्या आ जाएगा? देयर इज अ रिवर। हमने जाना था जब भी हम देयर इज करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? ए या एन आएगा। तो क्या लिख देंगे? हम ए लिखेंगे। फिर देखो, देयर ब्लैंक ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। तो फ्लावर्स की बात हो रही है, जो क्या है भाई? जो प्लूरल है, तो क्या आएगा? देयर आर। नेक्स्ट देखो, देयर ब्लैंक फाइन पेंटिंग इन द म्यूजियम। देयर इज अ फाइन पेंटिंग इन द म्यूजियम। एक ही पेंटिंग की बात हो रही है ना। देयर ब्लैंक मैनी फोर्ट्स इन राजस्थान। फोर्ट्स यानी कि प्लूरल है बच्चों, तो क्या आएगा? देयर आर। नेक्स्ट देखो, देयर ब्लैंक नो व्हीकल ऑन द रोड। तो देयर इज, अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया ए या एन? क्योंकि नेगेटिव वर्ड आ रहा है, नो आ रहा है। नेगेटिव वर्ड के साथ में हम ए या एन नहीं लगाएंगे। फिर देखिए, बिग शॉप इन माई विलेज। क्या आ जाएगा? देयर इज अ बिग शॉप इन माई विलेज। नो वन इन द रूम, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? देयर इज नो वन इन द रूम। फिर देखो, स्मॉल बॉक्स नियर द डोर। क्या आएगा? देयर इज अ स्मॉल बॉक्स नियर द डोर। 2 बैंक्स इन अ टाउन। तो 2 बैंक्स यानी कि प्लूरल, तो क्या आएगा? देयर आर। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक नो रेलवे स्टेशन इन आवर विलेज। क्या आएगा यहाँ पे? देयर इज। और वापस से यहाँ पे ए और एन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे नो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और नो क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। अब फिफ्थ एक्टिविटी देखिए, क्या आपने कभी पन्नाधाई के सेक्रीफाइस के बारे में सुना था? अपने टीचर से इसके बारे में और पूछो, और एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा। तो चलो लिखते हैं पैराग्राफ। पन्नाधाई was a 16th century nursemaid of Uday Singh II, the fourth son of महाराणा संग्राम सिंह। तो महाराणा संग्राम सिंह के चौथे बेटे थे उदय सिंह II, और वो क्या थी? पन्नाधाई। पन्नाधाई उनकी क्या थी? नर्समेड थी, यानी दाई थी।
इन हिंदी पन्ना मीन्स एमरल्ड, हिंदी में एमरल्ड को ही क्या कहा जाता है, पन्ना। एंड दाई मीन्स नर्स, और क्या है, नर्स का मतलब क्या होता है, दाई। शी वॉज गिवन चार्ज ऑफ उदय सिंह, breastfeeding him virtually from his birth in 1522 along with her own son चंदन। तो पन्नाधाई को क्या दी गई थी बच्चों, उदय सिंह की जिम्मेदारी दी गई थी और वो उनको उनके जन्म से ही दूध पिलाती थी अपने बेटे चंदन के साथ। When उदय सिंह was attacked by his uncle बलवीर, जब उदय सिंह पे आक्रमण किया उनके अंकल बलवीर ने, पन्नाधाई sacrificed her own son's life to save him, पन्नाधाई ने अपने बेटे की क्या कर दी, जान की कुर्बानी दे दी उदय सिंह को बचाने के लिए। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।